डियर स्टूडेंट्स, आज का पहला वर्ड है ब्रेविटी। BREVITY, ब्रेविटी। ये एक नाउन है, संज्ञा है, जिसका अर्थ है लाघव, सूक्ष्मता, सूक्ष्म होना, छोटा होना। ब्रेविटी, BREVITY। एग्जाम्पल देखते हैं सेंटेंस में। द ब्रेविटी ऑफ हिज एसे अपील टू द रीडर्स। द ब्रेविटी ऑफ हिज एसे अपील टू द रीडर्स। जो उनके एसे की ब्रेविटी थी, सूक्ष्मता थी, थोड़े शब्दों में बात कहने का जो उनका ढंग था, वो उन रीडर्स को अपील कर गई, रीडर्स को अच्छी लगी। द ब्रेविटी ऑफ हिज एसे अपील टू द रीडर्स। नेक्स्ट वर्ड है ब्रैग। BRAG, ब्रैग। ब्रैग का मतलब होता है डींग। टू बोस्ट, डींग मारना, डींग। अगर हम पहला सेंटेंस में यूज देखते हैं, इसमें हम ब्रैग का यूज कर रहे हैं नाउन की तरह। हिज ब्रैग इज वर्स देन हिज फाइट। उसकी जो डींग है वह ज़्यादा वर्स है देन हिज फाइट, उसकी लड़ाई से। वर्स यानी बुरी, घटिया स्तर की। हिज ब्रैग इज वर्स देन हिज फाइट। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ एक वर्ब के रूप में है, क्रिया के रूप में है ब्रैग। BRAG, ब्रैग। ही इज ऑलवेज ब्रैगिंग अबाउट हिज अचीवमेंट्स। ही इज ऑलवेज ब्रैगिंग अबाउट हिज अचीवमेंट्स। ACHIEVEMENTS, अचीवमेंट्स। उनकी ही इज ऑलवेज ब्रैगिंग अबाउट, वह हमेशा अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, उपलब्धियों के बारे में ब्रैगिंग अबाउट करता रहता है, डींग हाँकता रहता है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ के पुल बांधता रहता है। नेक्स्ट वर्ड है BOAST, बोस्ट। ये भी ब्रैग का सिनोनिम है, ये बोस्ट। BOAST, बोस्ट, डींग मारना। इंडिया कैन बोस्ट ऑफ इट्स यूनिकली डाइवर्स कल्चर। यूनिकली डाइवर्स, DIVERS, डाइवर्स कल्चर, CULTURE, कल्चर। इंडिया कैन बोस्ट ऑफ, इंडिया कर सकता है तारीफ, डींग मार सकता है इसकी, भारत अपने यूनिकली, सबसे अलग, डाइवर्स कल्चर, जो विभिन्नताओं वाली कल्चर है, संस्कृति है, डाइवर्स कल्चर है, उसके बारे में बोस्ट ऑफ कर सकता है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रीच। BREACH, ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है दरार, कहीं किसी जगह दरार हो जाना, नुकसान हो जाना। द ब्रिज डेवलप्ड ए ब्रीच सून आफ्टर कंस्ट्रक्शन। ब्रिज में एक ब्रीच यानी दरार डेवलप हो गई उसके कंस्ट्रक्शन के, निर्माण के कुछ समय बाद ही, सून आफ्टर कंस्ट्रक्शन। सेकेंड यूज देख लेते हैं, दरार करना या भेदना, नुकसान पहुंचाना। आवर टैंक्स ब्रीच्ड देयर डिफेंस। हमारे टैंक्स ने उनकी डिफेंस को भेद दिया, ब्रीच कर दिया, उनकी रक्षा प्रणाली को ब्रीच कर दिया, यानी उसमें सेंध लगा दी, उसके अंदर प्रवेश कर लिया। BREACHED, ब्रीच्ड। नेक्स्ट वर्ड है ब्लैटेंट। ब्लैटेंट, BLATANT, ब्लैटेंट। इसका मीनिंग है साफ, स्पष्ट, वेरी ऑब्वियस एंड इंटेंशनल। कोई बात साफ साफ एंड स्पष्टता से कह दी जाए, इरादे के साथ कि हमको ऐसा कहना है। वेरी ऑब्वियस एंड इंटेंशनल। ब्लैटेंट का मतलब है साफ और स्पष्ट। हिज बिहेवियर शोड ए ब्लैटेंट लैक ऑफ रेस्पेक्ट। उसका जो बिहेवियर है, व्यवहार है, वो क्या दिखाता है? एक बहुत ही स्पष्ट, साफ, लैक ऑफ रेस्पेक्ट। लैक ऑफ मतलब कमी, LAC, लैक ऑफ। ये बच्चे जब सभी ध्यान दें, लैक ऑफ का मतलब होता है कमी होना। लैक ऑफ रेस्पेक्ट, सम्मान की कमी। ये ट्रिक बताता हूँ, LUC, लक, और ये है LAC, लैक। लैक का मतलब कमी होना। ये वर्ड्स बहुत यूज होते हैं हर जगह, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इसके बारे में।
SOMBER सोम्बर। सोम्बर का मतलब है, अर्थ है सैड, उदास। SOMBER सैड, उदास। अब इसका हम सेंटेंस में प्रयोग देखेंगे। I left them in a somber mood। मैंने उनको एक सोम्बर मूड में लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया। I left them in a somber mood। जब मैंने उनको छोड़ा या मैंने उनको एक सोम्बर, उदास, सैड मूड में वहाँ से आ गया, उनको छोड़कर वहाँ से आ गया। सिनोनिम्स, इसके पर्यायवाची देख लेते हैं। सोम्बर के सिनोनिम्स: अर्नेस्ट, EARNEST अर्नेस्ट, सोलेमन, SOLEMN, और सोबर, SOBER सोबर, ये सोम्बर के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सक्सिंक्ट, SUCCINCT, सक्सिंक्ट। ये एक एडजेक्टिव है, ये एक विशेषण है। सैड क्लियरली इन ए फ्यू वर्ड्स, बहुत साफ साफ कुछ ही शब्दों में बोल देना, यानी स्पष्टता व संक्षेप में सारगर्भित हो जो चीज़, सारगर्भित भी हो, महत्वपूर्ण भी हो, सार भी हो पूरा, और स्पष्टता व संक्षेप में, मतलब स्पष्ट भी हो और संक्षेप भी हो, स्पष्टता व संक्षेप में सारगर्भित, सक्सिंक्ट। SUCCINCT, सक्सिंक्ट के सिनोनिम्स हैं ब्रीफ, BRIEF ब्रीफ, टर्स, TERS टर्स, एब्रीविएटेड टर्स, ब्रीफ, कंसाइज, CONCISE कंसाइज। कंसाइज का भी अर्थ है स्पष्ट व संक्षेप में, सारगर्भित। सैड क्लियरली इन ए फ्यू वर्ड्स, सक्सिंक्ट, SUCCINCT सक्सिंक्ट। मैं अभी इसके सिनोनिम्स दोबारा से बता देता हूँ। ब्रीफ, BRIEF ब्रीफ, कंसाइज, CONCISE कंसाइज, टर्स, TERS टर्स, एब्रीविएटेड, ABBREVIATED एब्रीविएटेड, सूक्ष्म। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। हिज स्टोरी वाज फुल ऑफ सस्पेंस, शॉर्ट एंड सक्सिंक्ट। उसकी स्टोरी फुल ऑफ सस्पेंस, रहस्य से पूरी थी, सस्पेंस से भरी हुई, शॉर्ट संक्षिप्त, एंड छोटी, एंड सक्सिंक्ट कम ही शब्दों में बहुत अच्छी सारगर्भित थी। सेकंड है कीप योर लेटर सक्सिंक्ट एंड टू द पॉइंट। अपने लेटर को सक्सिंक्ट रखो एंड टू द पॉइंट रखो। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेंट्रिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्सेंट्रिक, ECCENTRIC, एक्सेंट्रिक कहते हैं जो स्ट्रेंज हो चीज़, स्ट्रेंज सबसे अलग हो, क्यूयर हो, QUER, और अनयूजुअल हो। एक्सेंट्रिक का मतलब होता है सनकी, झक्की, पागल, बहुत ज़्यादा आवेश में रहने वाला। पीपल सेड ही वाज मैड बट आई थिंक ही वाज स्लाइटली एक्सेंट्रिक। लोग कहते हैं कि वो पागल था, तो मैं सोचता हूँ आई थिंक ही वाज स्लाइटली, वह थोड़ा सा एक्सेंट्रिक, सनकी था, आवेशी था, एक्सेंट्रिक। नेक्स्ट वर्ड है क्यूईआर, QUER, क्यूईआर का मतलब होता है विचित्र, अजीब व असामान्य, स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल। क्यूईआर, इसका एग्जांपल देखते हैं किस तरह क्यूईआर का हम सेंटेंस में यूज करेंगे। वी वर क्रिमिनलाइज्ड जस्ट फॉर बीइंग क्यूईआर। हमको इसलिए अपराधी ठहराया गया, कटघरे में खड़ा किया गया कि हम थोड़े से क्यूईआर, विचित्र थे, यानी अपनी बात कहने में थोड़े अजीब थे। नेक्स्ट वर्ड है असॉल्ट, ASSAULT, असॉल्ट एक नाउन है, संज्ञा है असॉल्ट, ASSAULT असॉल्ट, प्रहार, धावा, अटैक करना। ही वाज चार्ज्ड विद असॉल्टिंग अ पुलिस ऑफिसर। उसे चार्ज किया गया, चार्ज विद असॉल्टिंग अ पुलिस ऑफिसर, उसने एक पुलिस ऑफिसर को असॉल्ट कर दिया, हमला कर दिया।
लास्ट वर्ड है बैनिश, BANISH, बैनिश का मतलब होता है दूर करना, निर्वासित कर देना, देश से निकाल देना, बाहर कर देना। ये 3 वर्ड हैं साथियों, डियर स्टूडेंट्स, ये 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट। BANISH बैनिश, EXIL एग्जाइल, ऑस्ट्रेसाइज OSTRACIZE, ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। ऑस्ट्रेसाइज, एग्जाइल, बैनिश दूर करना, निर्वासित करना, देश निकालना, देश से निकाल देना। एग्जाम्पल देखते हैं सेंटेंस में। द रिवॉल्यूशनरी पोएट वाज बैनिश्ड फ्रॉम हिज कंट्री फॉर लाइफ, जो क्रांतिकारी पोएट था, जो रेवोल्यूशनरी पोएट था, वो देश से बाहर कर दिया गया। वाज बैनिश्ड फ्रॉम हिज ऑन कंट्री फॉर लाइफ, जीवन भर के लिए उसे देश से बाहर कर दिया, बैनिश कर दिया, BANISH बैनिश। तो सभी साथी ये वर्ड्स लिखेंगे और याद भी करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम ये वीडियो अभी फिनिश करते हैं कि आप सब ये लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लिख के याद भी करोगे।